अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो प्यारे बच्चों, ठीक हो आप सभी? खैरियत है जी? बिस्मिल्लाह। आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कर रहे हैं हमारी LHV वाले बच्चों के लिए, और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का जो यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है क्लीन वाटर, साफ पानी, उसी यूनिट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स क्या हैं। अब क्योंकि वो दो लफ्ज होते हैं, पेड़ की शक्ल में होते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इन दो अल्फाज के बीच में कंट्रास्ट क्या है, सिमिलरिटी क्या है। सबसे पहले बात है कि दो पेड़ की शक्ल में हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब वो जो कंफ्यूज कर रहे होते हैं वर्ड, उनकी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। कौन सी हैं? 5 हैं। पहली टाइप जो है वो है होमोफॉन्स। अब फोनिक सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है आवाज का, तो होमोफोन से मुराद होगी, होमो का मतलब ही होता है एक, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। होमोफोन्स ऐसे वर्ड जिनकी आवाज सेम हो, जैसे ये देखें, देर, देर, दे आर, तीनों की आवाज तकरीबन सेम है। नेक्स्ट देखें, टू, टू एंड टू, सेम है, होमोफोन्स है। जैसे ये ब्रेक है और ये ब्रेक है। तो इन अल्फाज को अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो वॉइस है, जो साउंड है, जो इनकी फोनिक सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो वो क्या है? सेम है। इसीलिए ये सारे क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। हालांकि इनके बीच में फर्क है। कैसे फर्क है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर देर की बात करें तो उसका मतलब है उनका, देर की बात करें तो मतलब है वहां, आई एम गोइंग देयर। और देर यानी दे आर, वो है, दे आर स्टूडेंट। हमने ए आर ई को कॉन्ट्रेक्शन के लिहाज से सिंपल करके लिखा है। तो इन तीनों का आप देख रहे हैं डिफरेंट है, डिफरेंस है, लेकिन बोलने में सेम आ रहे हैं। जैसे ये देखें, टू की तरफ आई एम गोइंग टू स्कूल, टी डबल और टू भी में लेते हैं, नहीं भी नेगेटिव सेंस में देता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। और ये टी डब्ल्यू टू आपको पता है दो को कहते हैं, 1 2 3 4। देखिए ब्रेक, ब्रेक, जब ब्रेक ई ए वाला होगा तो उसका मतलब होगा तोड़ना, और ए के ई वाला जब आ जाएगा उससे मुराद होगा ब्रेक। जैसे गाड़ी की ब्रेक, मोटरसाइकिल की, कार की ब्रेक वगैरह। आपने गौर किया कि ये वर्ड्स बोलने में तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो पता चला ऐसे वर्ड्स जिनकी बोलने से आवाजें सेम आए वो हमारे पास कहलाते हैं होमोफोन्स। कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। एक है होमोग्राफ। अब होमोग्राफ क्या है? होमो का मतलब है सेम, यानी वर्ड लिखे सेम जाएंगे, मान इनके अलग अलग होंगे। कैसे? लेड, लेड, विंड, विंड। आप देखें बिल्कुल सेम, ग्राफ इनका सेम। आप देखें बिल्कुल सेम, लेकिन नहीं, इनके बीच में फर्क है। मिसाल के तौर पे देखें, LEAD, लीड, जैसे लीडर निकला है, रहनुमाई करना, और LEAD इससे मुराद है लेड, धात है, सीसा जिसको आप बोलते हैं। ये है विंड, विंड का मतलब है तेज हवा, और इसको पढ़ना है वाइंड। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? क्या पढ़ना है? वाइंड पढ़ना है। कैसे? अब देखें, लीड, लेड, हालांकि स्पेलिंग सेम है। विंड, वाइंड, हालांकि स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको विंड पढ़ेंगे, इसको वाइंड पढ़ेंगे, चाबी देना। तो ये हुआ आपका, जो लफ्ज तो एक जैसे हैं लेकिन उनकी आवाजें मुख्तलिफ निकल रही हैं। यहाँ लफ्ज आप देखें अलग अलग है लेकिन आवाजें सेम है। इसका उल्टा है कि लफ्ज सेम है लेकिन आवाजें क्या हैं? डिफरेंट है। इनको कहते हैं जी होमोग्राफ। नेक्स्ट है जी सिमिलर स्पेलिंग और फॉर्म वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करें। एक दो स्पेलिंग का फर्क पड़ता है, जैसे अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, सीन के साथ एडवाइज एस है, इसलिए इसको हम एडवाइस पढ़ेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, या प्रैक्टाइज भी लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने देखा स्पेलिंग छोटे छोटे हैं लेकिन इनके बीच में फर्क है। कैसे? देखें, अफेक्ट का मतलब है असर करना, ये वर्ब है, इसकी फॉर्म बन सकती है अफेक्टेड, अफेक्टेड, लेकिन ये है आपका असर, इफेक्ट, ये नाउन है। ऐसे ही एडवाइस, नसीहत, नाउन है, और एडवाइज वर्ब है, फॉर्म बन सकती है, एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस।
सेम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि आपका अमल, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बंदे को कामयाब कर देती है। ये नाउन है, जबकि प्रैक्टिस जो है ना ये वाली, तो ये वर्ब है, अमल करना है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्पेलिंग वाले हैं, एक दो का फर्क होता है, इन्हें कहते हैं सिमिलर स्पेलिंग वाले वर्ड। अच्छा, अब कुछ होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, यानी अल्फाज डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मानी जो है ना वो तकरीबन इकट्ठे होते हैं। यानी इससे आप यूं भी कह सकते हैं सिनोनिम टाइप्स के वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, जैसे से, टेल, लिसन, हेयर, सी, वॉच, लुक। आप देख सकते हैं इन सभी के सिमिलर मीनिंग है, लेकिन इनमें छोटा सा फर्क है। जैसे यहाँ पे देखिए, से का मतलब कहना, टेल का मतलब बताना, लिसन गौर से सुनना, और हेयर वैसे आम हालत में सुनना। लुक का मतलब है आम हालत में देखना, सी का मतलब देखना भी है, समझना भी, जैसे हम कहते हैं ओ आई सी, लेकिन यहाँ पर आप देखना भी कर सकते हैं। लो जी, वॉच का मतलब है टीवी वगैरह देखना, फिक्स जगह पर आपकी नजर टिके रहना। तो इन्हें हम जो कहते हैं वो है सिमिलर मीनिंग्स वाले। अब आते हैं कॉमन एरर्स इन कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशन। बहुत दफा कंजक्शन या प्रेपोजिशन के अंदर भी हम गलती कर बैठते हैं। वो कौन से लफ्ज हैं? जैसे देन, देन, बिकॉज, सो, ऑल्दो, हाउएवर। तो ये करेक्ट आप मेरे पास अक्सर एरर कर जाते हैं। अब कई बच्चे आपने देखा होगा लिखने के दौरान देन के देन और देन के देन लिख रहे होते हैं, दैट्स अ कॉमन एरर। जैसे देन से मुराद है से, वो मुझसे बड़ा है, ही इज टॉलर देन आई, तो मुकाबले के लिए बात होती है। देन, फिर, बिकॉज क्योंकि, सो लिहाजा। ऑल्दो से मुराद है अगरचे, और हाउएवर से मुराद है ताहम। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा फर्क आपको नोट करना होता है डीपली स्टडी करने के लिए, डीप स्टडी करने के लिए। तो आम हालत में इन सब चीजों को एक ही समझा जाता है। तो बच्चों, ये कुछ कंफ्यूज वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने बयान किए, और ये 5 मैंने उनकी टाइप्स आप लोगों को बताई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।